समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अखिलेश जब सफाई से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकले तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव के साथ में करहल से मौजूदा विधायक सोबरन सिंह यादव व मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। अखिलेश के साथ ही भोगांव सीट से आलोक शाक्य और किसनी से ब्रजेश कठेरिया भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं इस मौके पर भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिले में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन को देखते हुए अखिलेश यादव रविवार शाम को ही सफाई पहुंच गए थे। नामांकन में अब केवल 2 दिन का समय ही शेष है। इसके बाद भी भाजपा ने अब तक यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। अगली खबर, संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुई। भले ही सरकार सभी दलों के सांसदों से इस सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलवाने की अपील कर रही है, पर इसके हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। बजट सत्र से पहले पेगासस जासूसी विवाद दोबारा उठ गया है। कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मामले भी मुख्य मुद्दा हो सकते हैं। अगली खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। नेता विपक्ष ने 28 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को मुद्दा बनाते हुए लिखा है कि सरकार ने 2017 में $20 लाख के डील पैकेज के साथ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डील की। इसके जरिए राजनेताओं, जजों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। अगली खबर, संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण से इसकी शुरुआत की। उन्होंने दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया। वे अभिभाषण में उन्होंने कहा कि शुरुआती आज़ादी के सिपाहियों को नमन करने के साथ ही उन्होंने कोरोना और सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश में 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनका देश के विकास में अहम योगदान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पुराने संसाधन से भी नए रास्ते निकाले जा सकते हैं। इसके लिए केवल हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगली खबर, देश के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को मजबूती से देखा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल चुनावी रैली आज होगी। पीएम मोदी शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मत और समर्थन मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश मुख्यालय में स्थापित वर्चुअल स्टूडियो से रैली में शामिल होंगे। इसके लिए 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 98 जगहों पर LED स्क्रीन के जरिए भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। लगभग 49,000 लोग प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनेंगे। इसके अतिरिक्त ये भाषण दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा आज 31 जनवरी को केंद्र सरकार पर किसानों को लेकर हुए समझौते का मान न रखने का आरोप लगाकर आज देश भर में विश्वासघात दिवस मना रहा है। जिला व तहसील स्तर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में SKM ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह कहकर हमला बोला है कि किसानों के साथ फिर धोखा हुआ है। SKM ने ज्ञापन में लिखा है, महामहिम, आपको यह बताते हुए हमें बेहद दुख और रोष हो रहा है कि एक बार फिर देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने मोर्चा उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए पूरे देश के किसानों ने आज 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस मनाने का ये फैसला लिया है। अगली खबर,
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की सोमवार को बैठक होनी है। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से इस मामले पर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक करेगा। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू है। बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। हालांकि फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। फिलहाल खबर लिखे जाने तक अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं आया था। अगली खबर, मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी टिकट दिया गया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह खुद हियांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 जनवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होते ही मणिपुर में कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई नेताओं के टिकट भी काटे गए हैं। इससे नाराज समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम बीरेन का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। कुछ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे देने की भी खबर आ रही है। अगली खबर, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बजट सत्र को फलदायी बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि यह सच है कि चुनाव सत्रों और चर्चाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव चलेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र साल का खाका खींच लेता है, इसलिए इसे फलदायी बनाएं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में विश्वास जगाता है। पीएम ने कहा कि सभी सांसद व राजनीतिक दल खुले दिमाग से गुणवत्तापूर्ण चर्चा करें तो इस बहस को हम वैश्विक प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बना सकते हैं। अगली खबर, देश में रविवार को कोरोना के 2.09 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.61 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 956 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 52,833 की कमी हुई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18.25 लाख है। कुल केस 4.13 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। देश का डेली पॉजिटिविटी रेट 15.77% है। अगली खबर, दुनिया में बीते दिन 26.58 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 21.43 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7,691 लोगों की मौत हुई है। इन नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ 3.32 लाख केस मिले हैं। वहीं भारत 2.34 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। 2.07 लाख नए केस के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर है। कल टॉप पर रहने वाले अमेरिका में 1.92 लाख नए संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज़्यादा 1127 मौतें अमेरिका में हुई हैं। भारत में 892 और फ्रांस में 178 लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया में अब तक 37 करोड़ से ज़्यादा लोगों महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ये संख्या 37.54 करोड़ के आसपास है। इसमें से 29.57 करोड़ ठीक हो चुके हैं। वहीं 56.78 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है।